हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये एमएस वर्ड की मेरी दूसरी वीडियो, पहले वीडियो मैंने बनाई थी एमएस वर्ड के होम के ऊपर, और ये आज की वीडियो है इंसर्ट के ऊपर। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। आज हम सीखने वाले हैं इंसर्ट का ऑप्शन। क्लिक इंसर्ट। सबसे पहले ऑप्शन है कवर पेज का। अब ये हमें कवर पेज वहाँ काम आता है जिससे बुक की डिज़ाइनिंग वगैरह होती है, या जिससे बुक का पहला पन्ना होता है कोई, मतलब कि उसका कवर होता है ना, उसके लिए। तो यहाँ से बहुत सारे आपको डिज़ाइंस मिल जाएंगी, यहाँ से कोई भी आप बना सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे बुक्स में जैसे कवर पेज होते हैं, मतलब कि जैसे कवर्स होते हैं, वैसे इनमें से कोई भी नहीं है। तो देखें, इन्होंने अपने हिसाब से प्रोफेशनल डिज़ाइंस बनाई है और हम अपने हिसाब से बनाते हैं डिज़ाइंस। तो किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक लगाएंगे, जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आ रही है यहाँ से उस पर क्लिक लगाना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप दी डॉक्यूमेंट टाइटल। तो आप बुक का टाइटल क्या देना चाहते हैं? जैसे मैं खुद के चैनल का नाम लिखता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा सब टाइटल का कह रहा है, जिससे मैं सब टाइटल खुद के वैसे चैनल का देता हूँ। इसके अलावा डेट, तो डेट में आज की चुन लेता हूँ यहाँ से। और इसके अलावा टाइप के कंपनी नेम, तो अगर आपकी कोई कंपनी से मतलब के रिलेटेड है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद ऑथर, मतलब कि इसको कंपोजिंग करने वाले का नाम क्या है या राइटर का नाम क्या है। जैसे इसका नाम हम देते हैं कंप्यूटर टेक। बस इसके जगह पे वैसे किसी बंदे का नाम आएगा, तो मैंने ये मेंशन किया है यहाँ पे। ये मुकम्मल ख़त्म हो गया। तो ये एक सिंपल डिज़ाइन बन गई। तो आप भी यहाँ से बहुत सारी डिज़ाइंस बना सकते हो। इसके बाद ऑप्शन है ब्लैंक पेज का। साइज़ मैंने पेज की छोटी की है, और यहाँ से ब्लैंक पेज मतलब कि इजाफी एक्स्ट्रा पेजेस आएंगे। अगर कोई भी पेज आपको डिलीट करना है तो बैक स्पेस से आप उसे रिमूव कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद पेज ब्रेक का ऑप्शन है। ये जैसे पेजेस होते हैं ना, मतलब कि हम चाहते हैं कि कुछ पेजेस पोर्ट्रेट में हो, कुछ पेज लैंडस्केप में हो, वैसे ये हम प्रॉपर पेज लेआउट में सीखने वाले हैं। यहाँ पर भी ब्रेक का ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये सीखने वाले हैं हम। तो फिलहाल ऐसे ही समझ लें कि पेज ब्रेक से भी पेज इंसर्ट होता है, एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है टेबल्स का। अब मैंने न्यू फाइल बनाई, पेज जूमिंग सेट किए। यहाँ पर मैंने टाइटल दिया है जैसे कि CFX टेक स्टूडेंट्स लिस्ट, और यहाँ से एंटर लगाया, नीचे आ गए। इसके बाद इंसर्ट में ऑप्शन है टेबल्स का। क्लिक लगाए टेबल्स पे। अब जितने भी आपको बॉक्सेस, मतलब के रोज और कॉलम्स चाहिए लिस्ट बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? वैसे नॉर्मली एक जो है ना सेल को सिलेक्ट करेंगे, मतलब कि एक ही टेबल उठाएंगे, क्लिक टेबल। और यहाँ पे आपको जैसे पहला ऑप्शन देना है सीरियल नंबर का। नॉर्मली हमारे पास ऑप्शन होते हैं व्यू तक, लेकिन अगर हम क्लिक लगाएंगे ना टेबल के ऊपर, तो डिज़ाइन लेआउट एक्स्ट्रा आ गए, मतलब कि इनकी सेटिंग जो है डिज़ाइन और लेआउट में होगी। तो डिज़ाइन में आ गए, यहाँ ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का। क्लिक, और यहाँ से हमें बीच में पार्टीशन चाहिए, तो सीरियल नंबर के बाद पार्टीशन आ गया। इसके बाद हम लिखने वाले थे नेम के लिए इतना स्पेस काफ़ी है। इसके बाद फादर नेम, इसके बाद कोर्स, और इसके बाद फ़ोन नंबर। तो ये मैंने अभी यहाँ पर बना लिया, अपने हिसाब से कस्टम सेटिंग कर लिए। तो अभी मुझे ये बस इस ऑप्शन को जो है ना ख़त्म करना है। तो पेज पे कहीं पर भी खाली जगह पे क्लिक लगाऊंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर सीरियल नंबर के बाद ऑप्शन है नेम, फादर नेम और कोर्स, इसके बाद फ़ोन नंबर। यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर भी ऐड किया है। तो जगह नहीं हो रही, तो इनको आगे पीछे भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि सीरियल नंबर में टैब लगाए, नेम के ऑप्शन में आ गए, टैब लगाए फादर्स नेम, कोर्स, ऐसे टैब से काम होता है। अभी यहाँ पर ये लास्ट जो है ना हमारा बॉक्स है, अभी टैब लगाऊंगा ना तो यही सेटिंग नीचे आ जाएगी। तो हम इसे फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जितनी बड़ी भी आपको लिस्ट बनानी है, तो यहाँ पर आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद
अगर आपको पीछे जाना है किसी भी सेल में तो शिफ्ट टैब का आप यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट टैब लगाएंगे तो आप यहाँ से रिवर्स मतलब कि पीछे जा सकते हैं और टैब से आगे जा सकते हैं। अगर कोई भी सेल एक्स्ट्रा बन गया, जैसे ये कुछ एक्स्ट्रा बन गए, तो इसके लिए ऑप्शन है यहाँ पर इरेजर का। डिज़ाइन में ड्रॉ टेबल के साथ जहाँ से हमने कस्टम सेल्स बनाए थे, और यहाँ से इरेजर का ऑप्शन है, और यहाँ से जो जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आपका इरेज हो जाएगा। इसके बाद पेज पे कहीं भी क्लिक लगाए इरेज को रिमूव करने के लिए तो ये गायब हो जाएगा। अब जैसे कि पहली लाइन जो है ना, मतलब ये जो टाइटल है हमारा, जो बॉक्सेस का होते हैं ना, सीरियल नंबर नेम वगैरह, उनको मैंने सिलेक्ट किया। इनका कलर चेंज करना चाहता हूँ, वो भी डिज़ाइन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा शेडिंग के ऑप्शन में, और यहाँ से जो भी आप डिज़ाइन लेना चाहें। और ये जो है ना हेडिंग की सेटिंग आपको बिल्कुल लास्ट में कर दी है, तो आप जो बनाना चाहो या जैसे अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो आप जितनी बड़ी लिस्ट बनाना चाहें आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद मैंने न्यू पेज बनाए नई फाइल के लिए। इंसर्ट, आगे ऑप्शन है पिक्चर, क्लिक पिक्चर, तो यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर। तो जो भी आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं MS वर्ड में, तो वो आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ से मैंने MS वर्ड के होम की पिक्चर को ओपन कर लिया है। अब ये मूव नहीं होगी, मतलब कि अपनी जगह चेंज नहीं करेगी। तो जगह चेंज करने के लिए नॉर्मली हमारे पास जो है ना व्यू तक ऑप्शन होते हैं, लेकिन इस पिक्चर पे क्लिक लगाएंगे तो फॉर्मेट आ जाएगा, मतलब कि इसकी सेटिंग फॉर्मेट में होगी। फॉर्मेट में सबसे पहले मूव करने के लिए तो आपको जाना है टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन में, और यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। तो अभी ये फ्री हो गया और आप इससे मूव कर सकते हैं आसानी से। इनमें से बहुत सारे दूसरे भी ऑप्शन हैं, वो भी हम ले सकते थे, लेकिन इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जो है ना दूसरे कामों में मतलब कि आसानी से आ जाता है। जैसे कि दूसरी पिक थी तो उसके भी ऊपर आ जाएगा, वो क्या है आगे सीखते हैं। अब यहाँ पर ये पिक्चर आ गई है, तो इसकी ब्राइटनेस मुझे कम लग रही है, तो यहाँ से फॉर्मेट में सबसे पहले ऑप्शन है ब्राइटनेस का, तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कि बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन है, ये भी लाइटिंग के ऑप्शन होते हैं। जैसे अभी देखिए लाइटिंग में कितना फर्क आ चुका है, या इसकी लाइटिंग कम करनी है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट के ऑप्शन में। इसके बाद ऑप्शन है रिकलर का, तो यहाँ से ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं या कोई भी सिंगल कलर आप फिल कर सकते हैं इसे। इसके बाद ऑप्शन है कंप्रेस पिक्चर का, तो इस ऑप्शन को स्किप कर लेते हैं। आगे ऑप्शन है चेंज पिक्चर का। अब जैसे कि मैंने इसे यहाँ से कोई भी डिज़ाइन दे दी, तो इस डिज़ाइन में मुझे दूसरी पिक्चर चाहिए थी, तो क्लिक या राइट क्लिक लगा के चेंज पिक्चर कर सकते हैं, या फॉर्मेट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेंज पिक्चर का, क्लिक, और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप पिक्चर इसकी जगह पे इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने ये पिक्चर इंसर्ट किए, तो उसी जगह पे उसी एंगल और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मतलब कि मूव भी कर सकते हैं, उसी एंगल में आ जाएगी। इसके बाद ऑप्शन है रीसेट पिक्चर का, मतलब कि इसके इफेक्ट वगैरह ख़त्म हो जाएंगे, ये पिक्चर नॉर्मल हो जाएगी। आगे ऑप्शन है डिज़ाइनिंग के स्टाइल्स के, तो यहाँ से कोई भी आप स्टाइल दे सकते हैं, या डॉट पे क्लिक लगाएंगे तो मज़ीद ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ से कोई भी आप सेटिंग रख सकते हैं। आगे ऑप्शन है पिक्चर शेप, तो यहाँ से कोई भी किसी भी शेप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी पिक्चर को। इससे आगे ऑप्शन है पिक्चर बॉर्डर्स, तो यहाँ से पिक्चर का बॉर्डर किस कलर में होना चाहिए तो वो कलर भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसी में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे वेट के, तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं आप अपने बॉर्डर को। और इसके अलावा नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे डैश के, मतलब कि यहाँ से डैश में भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे आगे ऑप्शन है पिक्चर इफेक्ट का, तो प्रीसेट का ऑप्शन है, ये 3D पिक्चर करने के काम आते हैं। और शेडो का ऑप्शन है, साया देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। वैसे इसकी आउटलाइन ख़त्म करते हैं, पिक्चर बॉर्डर नो बॉर्डर, तो ये नॉर्मल हो गया। और यहाँ से पिक्चर इफेक्ट शेडो से हम इसे शेड दे सकते हैं अपने हिसाब से। रिफ्लेक्शन का भी ऑप्शन है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप यहाँ से एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। इससे आगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पोजीशन का, तो पोजीशन में क्या होता है ना कि हमने अब यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट किया है, तो पिक्चर जो है ना अभी हमारी आ रही है टेक्स्ट के ऊपर, मतलब कि हम चाहते हैं जैसे ये लेसन लिखा हुआ है इसी पिक्चर के बारे में, तो ये पिक्चर भी इसी लेसन के हिसाब से सेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पिक्चर पे क्लिक फॉर्मेट में आएंगे और पोजीशन के ऑप्शन में यहाँ से जो भी पोजीशन देंगे उस पोजीशन पे हमारी पिक्चर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी।
इसके बाद यहाँ पर मैंने मुझे 2 पिक्चर्स चाहिए, तो इंसर्ट में पिक्चर, सिलेक्ट पिक्चर, तो वो पिक्चर आ जाएगी और मूव नहीं होगी। इसके लिए टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हम कहीं पर भी रख सकते हैं। अभी हमारे पास 2 पिक्चर्स मौजूद हैं। MS वर्ड की जो पिक्चर है वो इस पिक्चर के ऊपर है, तो इस पिक्चर को पीछे करना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सेंड टू बैक, पोजीशन से आगे सेंड टू बैक किया है तो पीछे चली गई। अभी इसी पिक्चर को आगे करना है, इसके सामने रखना है, तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लगाएंगे तो ये सामने आ जाएगी। आगे ऑप्शन मिल जाएंगे टेक्स्ट रैपिंग में बिहाइंड टेक्स्ट। सिर्फ इनमें से एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे ये टेक्स्ट के ऊपर है क्योंकि हमने फॉर्मेट में किया था इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। ये ऐसे ही कोई ऑप्शन है, जैसे टाइट करेंगे तो ये अल्फाज मतलब कि इसके नज़दीक नहीं आएंगे, मतलब कि ये सेट हो जाएगी और इसके पीछे कोई भी अल्फाज नहीं होंगे। तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। इससे आगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अलाइन का। तो यहाँ पे अलाइन में क्या होता है ना, ये पिक्चर अभी सेंटर में नहीं है, बीच में नहीं पेज के, तो अलाइन में आके सेंटर पे मैंने क्लिक लगाया तो ये सेंटर में आ गई। लेफ्ट करना चाहो लेफ्ट में आएगी, टॉप करना चाहो मिडल करना चाहो बीच में आ जाएगी। तो ऐसे कहीं पर भी रख सकते हैं। आगे ग्रुप का ऑप्शन है, तो मैं ये आगे आपको ऑप्शन बताता हूँ। और आगे ऑप्शन है रोटेट का, तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इमेज की। इसके आगे ऑप्शन मिल जाएगा क्रॉप का, तो आप इससे कटाई कर सकते हैं इमेज की अपने हिसाब से, और एंटर लगाएंगे तो वो फिक्स हो जाएगा। इससे आगे ऑप्शन मिल जाएगा आपको इंसर्ट में क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट, यहाँ पर जो सर्च करेंगे वो आपके पास आ जाएगी चीज़, और वो आपकी जो चीज़ें जो आप सर्च करें वो आपकी MS ऑफिस वर्ड में होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पर होनी चाहिए। अभी आपको कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं? तो हमने कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा है, खाली को गो किया है, तो जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आ गई वही हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अभी नॉर्मली हमें कंप्यूटर सर्च करना है, कंप्यूटर लिखा है तो ये कंप्यूटर्स आ गए। तो हमें इनमें से कोई भी चाहिए तो उस पर क्लिक लगाएंगे, वो आ जाएगा बाहर हमारे पेज पे। तो ये भी एक इमेज ही है, मतलब कि मूव नहीं होगी। तो क्लिक फॉरवर्ड इन टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये इसकी भी सेम टू सेम ही सेटिंग है जो पिक्चर की सेटिंग होती हैं। तो आप अपने हिसाब से इसे कहीं भी रख सकते हैं। अभी इनमें से कोई भी आपको पिक्चर अच्छी लग रही है, मतलब कि बार बार वही चाहिए, तो उसका नाम क्या है, मतलब कि उसे कैसे सर्च किया जाए, तो यहाँ से उसका आप नाम देख लेंगे। जैसे हमें ये वाली इमेज चाहिए तो इसके ऊपर रखा है, तो यहाँ पर इसके नाम आ गए। जैसे कि ये सेलिब्रेशन मुझे याद करना आसान लग रहा है, तो सेलिब्रेशन जब भी मैं लिखूंगा तो सेलिब्रेशंस के मुतालिक जो भी आएंगे तो उनमें ये भी पिक्चर आ जाएगी, सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन के हिसाब से बहुत सारी लगता है स्पेलिंग मिस्टेक थी, सेलिब्रेशन। तो देख लेते हैं फिर से सेलिब्रेशन की स्पेलिंग क्या थी। तो सेलिब्रेशन, हाँ ये सेलिब्रेशंस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो दोबारा ट्राई करके देखते हैं, सेलिब्रेशंस। तो अभी देखिए यहाँ आ गए। तो यहाँ से सेलिब्रेशन के हिसाब से बहुत सारे आ गए। तो जो आपको चाहिए क्लिक लगाएंगे तो वो आ जाएगा, और यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वगैरह करके आप इसे अपने हिसाब से रख सकते हैं। इससे आगे ऑप्शन मिल जाएगा आपको शेप्स का। यहाँ से शेप पे क्लिक, और कोई भी यहाँ से शेप आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हेडिंग वगैरह बनाना चाहते हैं या किसी भी काम में लाना चाहते हैं इसे, तो बना लिया है। अब इसी के अंदर हम कुछ भी लिखाई नहीं कर सकते। इसके अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए शेप पे राइट क्लिक और ए टेक्स्ट लगा के हम इसके अंदर लिख सकते हैं कुछ भी। यहाँ पर मैंने कुछ भी हेडिंग दी है। अब ये हेडिंग आ गई, इसे सिलेक्ट किया मैंने, होम में इसे बड़ा किया है, और इसके अलावा इसे सेंटर किया है, बोल्ड किया। अपने हिसाब से जैसे हेडिंग बनाई जाती है वैसे वही चीज़ें अप्लाई करनी है आपको। इसे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और फॉर्मेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा इसी के अंदर। तो फॉर्मेट में ड्रा टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, क्लिक लगाएंगे और कोई भी ड्रा कर सकते हैं डायरेक्ट बॉक्स। इससे आगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट डायरेक्शन। तो किस डायरेक्शन में आप लिखना चाहते हैं उसी डायरेक्शन लिख सकते हैं। क्रिएट लिंक, इसके लिंक होते हैं, तो इसे हम स्किप कर लेते हैं। तो इसके लिंक वगैरह हमें बनाने होते हैं, तो इस ऑप्शन को मैंने स्किप कर लिया है।
तो इसकी डायरेक्शन सेट होगी और यहाँ से कोई भी कलर्स वगैरह हम सेट कर सकते हैं। इससे आगे ऑप्शन मिल जाएगा फिल का, तो यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको आगे ऑप्शन मिल जाएगा मोर फिल कलर्स का, मतलब कि यहाँ पर मान लेते हैं कि 50 जो है ना कलर्स मौजूद हैं, तो हमें कोई एक्स्ट्रा चाहिए तो मोर फिल कलर्स में आके यहाँ से जो भी सिलेक्ट करेंगे ओके लगाएंगे तो वही कलर आ जाएगा। शेप फिल में आगे ऑप्शन मिल जाएगा पिक्चर का, तो इसी के अंदर हम कोई भी पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। और इसी के अलावा शेप फिल में आपको ऑप्शन मिल जाएगा ग्रेडियंट का, तो देखिए पिंक कलर हमने उठाया था तो यहाँ पर एडिट भी पिंक में हो रहा है, तो जो कलर आप यहाँ से चूज करेंगे आपका ग्रेडियंट भी उसी कलर में बनता है। आगे ऑप्शन मिल जाएगा टेक्सचर का, तो यहाँ से कोई भी टेक्सचर ले सकते हैं। और पैटर्न का रेड कलर में ही आपका पैटर्न आ जाएगा क्योंकि रेड कलर हमने चूज किया था। चेंज शेप में जो जिस शेप पे भी आप क्लिक लगाएंगे उसी में चेंज हो जाएगा, और इसकी थोड़ी साइज बढ़ा दी, ये सेट हो गया। आगे ऑप्शन मिल जाएगा शेडो इफेक्ट्स का, तो यहाँ से इसे शेड दे सकते हैं या खुद का आप शेड देना चाहते हैं, खुद का बनाना चाहते हैं तो यहाँ से कस्टम भी बना सकते हैं। जिस डायरेक्शन में क्लिक लगाएंगे वहाँ शेडो आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से नहीं चाहिए तो बीच में क्लिक लगाएंगे नॉर्मली हो जाएगा। आगे ऑप्शन है 3D इफेक्ट्स का, तो यहाँ से 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेड कलर आ रहा है 3D में पीछे बैकग्राउंड में, तो आपको कोई और चाहिए तो यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा कलर का, यहाँ से कोई भी कलर चूज करेंगे तो आपका 3D उसी कलर में बनता रहेगा। तो आगे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको डायरेक्शन मतलब कि 3D इफेक्ट्स के बारे में, तो यहाँ से आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। इससे आगे ऑप्शन मिल जाएगा कस्टम 3D करने का भी ऑप्शन है, तो यहाँ से कस्टम अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो बीच में क्लिक नॉर्मली हो जाएगा। और ये पोजीशन का अभी हमने ऑप्शन सीख लिया है, फ्रंट सेंड टू बैक, टेक्स्ट, हेल्पिंग, अलाइन का, और मैंने ग्रुप का ऑप्शन कहा था आगे सिखाऊंगा। ग्रुप का कैसे काम करता है, जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा शेप भी बना लिया है। अब मैं जैसे दोनों को मूव करना चाहता हूँ तो एक ही मूव हो रहा है क्योंकि दोनों सिलेक्ट नहीं है, तो शिफ्ट से दोनों पे क्लिक और इसके बाद फॉर्मेट में ऑप्शन मिल जाएगा ग्रुप का, तो यहाँ ग्रुप कर लेना है और हम अभी एट ए टाइम दोनों को मूव कर सकते हैं। और हमें इन्हें अलग करना है तो फॉर्मेट में ग्रुप में अनग्रुप करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। इससे आगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्मेट में रोटेट का, तो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। इससे आगे आपको जो है ना ऑप्शन मिल जाएगा स्मार्ट आर्ट का। क्लिक स्मार्ट आर्ट, यहाँ पे बॉक्सेस की डिज़ाइन पहले से बनी हुई है, तो यहाँ से कैटेगरी भी आपको मिल जाती है, किस कैटेगरी में आपको बॉक्सेस चाहिए, तो यहाँ से कोई भी आप डिज़ाइन लेके अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि ये डिज़ाइन उठाइए, ओके किया मैंने। अभी पहली डिज़ाइन पे मैंने क्लिक लगाए, पेंट यहाँ पर कंपोज किया, दूसरे में वर्ड पेंट, तीसरे में MS वर्ड। तो जैसे पेंट बुश की कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, क्लिक लगाए पेंट बुश पे, आप जो भी पिक्चर आप सिलेक्ट करेंगे तो वो पिक्चर उसी के अंदर आती जाएंगी। तो यहाँ से आप ऐसे कोई भी टॉपिक आसानी से बना सकते हैं अपना। और इसके बाद नॉर्मली व्यू तक ऑप्शन है, इसमें क्लिक लगाया, डिज़ाइन आ गया, तो यहाँ से डिज़ाइनिंग के ऑप्शन है, मतलब कि किस डिज़ाइन में रखना चाहते हैं, कौन सा कलर देना चाहते हैं। और इससे आगे किसी और डिज़ाइन में अगर चेंज करना चाहते हैं उस डिज़ाइन में आप चेंज भी कर सकते हैं। इससे आगे फॉर्मेट का ऑप्शन है, तो कलरिंग वगैरह की ऑप्शन है। उम्मीद है ये आप खुद ही मैनेज कर लेंगे, मतलब कि यहाँ से टेक्स्ट यहाँ पर कलर का ऑप्शन है या आउटलाइन का बॉर्डर का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप बॉर्डर सेट कर सकते हैं। इसी के बाद बॉर्डर समझ में नहीं आया, शायद बॉर्डर मैंने दे दिया, नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ से इसके वेट बढ़ा लेते हैं जिससे थोड़ा बोल्ड हो जाए और हमें सही से समझ में आए। या इसकी डिज़ाइन चेंज कर लेते हैं, जैसे डैश में कन्वर्ट कर लिया है, अभी थोड़ी जूम कर लेते हैं। अभी इसका कलर यहाँ से ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो इसका हमने ग्रीन कलर कर लिया है, तो ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर आ चुका है। तो जिस पे भी क्लिक होगा काम भी उसी के ऊपर ही होता है। इससे आगे ऑप्शन मिल जाएगा शेप इफेक्ट्स, तो यहाँ से सेम टू सेम इफेक्ट है जो पिक्चर में हमने पढ़ लिए थे, तो यहाँ पे जिस पे क्लिक होगा काम भी उसी के ऊपर ही होता है। जैसे मैंने ग्लो दिए इस पेंट के ऊपर, तो यहाँ से ग्लो में दे सकता हूँ या रिफ्लेक्शन दे सकता हूँ, तो ये इसका रिफ्लेक्शन यहाँ से महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है। इसका ग्लो भी हम दे सकते हैं, तो अपने हिसाब से तीनों को अलग अलग सेट कर सकते हैं। या इसका टेक्स्ट चेंज करना कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, वाइट कलर फिल है अंदर तो ब्लैक किया है, आउटलाइन को कौन सा कलर देना है, रेड देना है, रेड आ गया, तो जो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वही आ जाएंगे। टेक्स्ट इफेक्ट भी आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी आप इन्हें एक एक करके
अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। पोजीशन वगैरह के ऑप्शन आगे सेम टू सेम है। सो गाइस आगे ऑप्शन है चार्ट का, क्लिक लगाए चार्ट पे। अब यहाँ से कोई भी डिज़ाइन आपको चूज़ कर ली चार्ट की। यहाँ से बहुत सारे आपको मतलब कि कैटेगरीज में भी आपको चार्ट्स मिल जाएंगे। तो नॉर्मली मुझे कॉलम में यही डिज़ाइन समझ में सही से आती है। ओके लगाए, साइड में MS एक्सेल ओपन हो गया। तो आपको क्या करना है, इस ब्लैंक जो है ना मतलब कि सेल को छोड़ के निचले सेल से आपको लिखना है जनवरी, JNUARY। स्पेलिंग आपको बिल्कुल सही से लिखनी है। तो इस अभी मतलब कि जनवरी लिख लिया है हमने, जनवरी पे क्लिक लगाए और ये जो आपको डॉट यहाँ से नज़र आ रहा है यहाँ से आपको खींचना है। तो ये जब तक दिसंबर नहीं आता है तब तक खींचना है। तो दिसंबर आ गया, ओके लगाए। यहाँ पे सीरीज में हमने लिखा है इनकम, मतलब कि कितनी इनकम हुई आपकी। तो यहाँ पर उतनी आप अपनी इनकम लिख सकते हैं। मतलब कि टोटल आप एक साल का हिसाब करना चाहते हैं कि कहाँ पर आपने मतलब कि लॉस किया है और कहाँ पर आपने सही से इनकम की है। मतलब कि कौन सा मंथ आपके लिए बेहतर रहता है, मतलब कि सही रहता है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी आपके मंथ की मतलब कैटेगरी थी वो आपको यहाँ पे इंसर्ट कर लेनी है। इसके बाद ये एक्स्ट्रा है तो इन्हें सिलेक्ट करके राइट क्लिक और डिलीट में टेबल कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक लगाना है, ओके क्लिक लगाना है तो ये डिलीट हो जाएंगे। और निचला टेक्स्ट भी सिलेक्ट करके डिलीट लगाएंगे, डिलीट हो जाएगा आपका। इसके बाद ये हमारा बन चुका है। जैसे सितंबर आएगा तो सितंबर में बनाएंगे, या जैसे इस वक्त तक जुलाई है तो जुलाई तक मैंने लिख लिया है और इसे बंद कर लिया है, यहाँ से क्लोज किया है तो वो MS वर्ड में बन जाएगा। मतलब कि वो सेटिंग हो जाएगी। तो देखें जुलाई तक बता रहे हैं कि कहाँ पर आपने ज़्यादा इनकम की है, कहाँ पर कम। अब भी आपको किसी की भी डिटेल चाहिए, जैसे ये बिल्कुल कम एक मंथ कौन सा है, मार्च का मंथ है, 2000 आपने इनकम मतलब कि कमाई की है। सबसे ज़्यादा आपने 12,000 जुलाई के मंथ में इनकम की थी। तो अभी जैसे अगस्त आगे, अगस्त आपको ऐड करना है तो चार्ट पे क्लिक लगाएंगे, डिज़ाइन में आएंगे, यहाँ एडिट डेटा का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक लगा के आप अगस्त का भी मंथ ऐड करके इसे क्लोज करेंगे तो वो सेम टू सेम आपका अगस्त भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ऐसे आप चार्ट्स बना सकते हैं। यहाँ पर डिज़ाइनिंग का ऑप्शन है, लेआउट में यहाँ पर डिज़ाइन में सबसे पहले चेंज चार्ट टाइप का ऑप्शन है, कोई और डिज़ाइन में भी चेंज कर सकते हैं जो आपको सही से समझ में आती हो। इसके बाद आगे ऑप्शन मिल जाएगा लेआउट का, और ये भी इससे रिलेटेड होते हैं। और फॉर्मेट का यहाँ से कलर वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं। अभी मैंने न्यू फाइल बनाई और आगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट में हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक का कुछ इस तरह से काम होता है, जैसे मैंने इंसर्ट किया है माउस, कीबोर्ड, LCD और CPU। तो ये हमारे जो है क्या है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इन्हें सिलेक्ट किया है, होम में आके इन्हें बड़ा कर लिया मैंने और मैंने इनकी सेटिंग कुछ इस तरह से की है। जैसे यहाँ से इंसर्ट में ब्लैंक पेज, एक्स्ट्रा पेज आ गया। तो सबसे पहले मैंने माउस लिखा था, माउस ऐड किया है। इसके बाद कीबोर्ड का ऑप्शन है, कीबोर्ड मैंने ऐड किया था तो कीबोर्ड यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर लिया है। इसके बाद LCD थी, LCD और CPU। ऐसे आपको अलग अलग पेज पे अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऐड करने हैं। इसके बाद आप इनकी मतलब कि डेफिनेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी आप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, मैं कोई भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ ताकि टाइम कम है मेरे पास, तो जैसे ही जल्दी से वीडियो बन जाए। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट इंसर्ट कर लिया है, सबकी डेफिनेशन ऐड की है मैंने, और ये लास्ट CPU की। तो ये सारे ऐड हो गए। अब आपको करना क्या है, पहले पेज पे जूम करना है। अभी इसी पे हमारा कोई भी काम नहीं होगा पहले पेज पे। तो मैं आपको यहाँ पर कैंसिल करके देता हूँ, इस पे कोई भी फिलहाल काम नहीं है, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। आगे जो दूसरे पेजेस है उस पर काम है, जैसे माउस से सिलेक्ट, इंसर्ट में बुकमार्क में आपको लिखना है माउस, ऐसे कीबोर्ड का कीबोर्ड, LCD का LCD। वैसे कोई ऐसा अगर आपका नाम है ना जैसे जिसमें स्पेस लगाया जाता हो तो वो यहाँ पर काम नहीं करता है, मतलब कि नई स्पेस नई डॉट्स वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे की स्पेस लगाया, बोर्ड दिया है तो ये ऐड यहाँ से नहीं होगा। और हम इनके साथ जो है ना स्पेस नहीं लगाते, मतलब कि डॉट वगैरह का कोई यूज़ किया है तो वो भी ऐड नहीं होता। तो ऐसा कोई भी आपको ऐड नहीं करना है। वैसे कीबोर्ड भी हो गया और ऐसे LCD CPU सारे के सारे आपको ऐड कर लेने हैं। तो ये LCD भी हो गया, ये लास्ट CPU मैंने बुकमार्क में
ऐड कर लिया है। अभी आपको करना क्या है, अभी आना है फर्स्ट पेज पे। तो दूसरे जो पेजेस थे उनका काम था हमारा बुकमार्क में, और फर्स्ट पेज का काम है हाइपरलिंक पे। जैसे माउस को सिलेक्ट किया है हाइपरलिंक में, यहाँ से बुकमार्क में आना है और यहाँ से माउस को सिलेक्ट करना है। ये वो वाले माउस है जो हमने बुकमार्क में ऐड किया था। तो यहाँ से ओके किया है, ऐसे कीबोर्ड का, ऐसे एलसीडी का, तो सबका ऐसे एक एक करके आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैंने सबको ऐड किया है। जैसे ये लास्ट सीपीयू, तो ये सीपीयू भी ऐड हो गया। यहाँ से सीपीयू ओके, तो ये सीपीयू भी हमारा ऐड हो चुका है। तो कंट्रोल से किसी पे भी क्लिक लगाएंगे उसी के ऊपर हमारा जंप हो जाएगा। जैसे कंट्रोल एलसीडी, तो एलसीडी पे एलसीडी की डेफिनेशन या जो भी उसके बारे में आपने लिखा है उसी के ऊपर जंप हो जाएगा। तो ये हमारा हाइपरलिंक होता है। जितनी मरतबा चाहे हम जंप कर सकते हैं इसी के ऊपर। इंसर्ट में आगे ऑप्शन मिल जाएगा आपको हेडर फुटर का। हेडर कहते हैं पेज के ऊपर वाले हिस्से को, टॉप पार्टीशन को, और फुटर पेज के निचले हिस्से को। तो यहाँ से हेडर से कोई भी डिजाइन मैंने चूज कर लिए, क्लिक लगाया, यहाँ पर मैंने लिखा है CFX टैग, तो इसी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। होम में थोड़ा सा बड़ा भी कर लिया। तो अभी पेज पे आने के लिए पेज पे डबल क्लिक, ये पेज का दूसरा पार्टीशन है, ये दूसरा पार्टीशन है, ये हेडर का पार्टीशन है, ये पेज का पार्टीशन। तो अभी पेज पे आ गए थे डबल क्लिक लगा के, और यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब कि मेरी ये पे मतलब कि चैनल की डिटेल्स है। तो जितने भी पेजेस मैं बनाता जाऊँगा ना उन सब पे मेरा यही टाइटल आ जाएगा। मतलब कि ये सेम टू सेम ही चीज़ होगी। इसी में कुछ एडिट करना है तो डबल क्लिक, यहाँ पे इजाफी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, या मतलब कि ऐसे चेंज कर सकते हैं। जैसे CFX टैग था, जैसे CFX कंप्यूटर टैग मैंने लिखा है। तो पेज पे आने के लिए डबल क्लिक, पता नहीं किस पेज पे चेंज किया था, लेकिन ओवरऑल सारे पेजेस पे चेंज हो जाएगा। अगर नहीं चाहिए तो इंसर्ट में हेडर में रिमूव लगाएंगे तो रिमूव हो जाएगा। फुटर में तो ये सेम टू सेम ही ऑप्शन है। यहाँ से जो भी आप डिजाइन चूज करेंगे और जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे CFX मैंने लिखा है यहाँ पे CFX टैग। तो पेज पे डबल क्लिक, तो ये पेज नंबर भी बता रहा है, और जो मैंने टेक्स्ट ऐड किया है वो भी सारे पेजेस पे आ जाएगा। अगर नहीं चाहिए तो इंसर्ट में फुटर में रिमूव किया है तो ये रिमूव हो जाएगा फुटर भी, मतलब कि निचले हिस्से से। आगे ऑप्शन है पेज नंबर का। पेज नंबर में टॉप में कोई भी हमने यहाँ से डिज़ाइन सिलेक्ट किए, तो यहाँ से टॉप में ये डिज़ाइन सही है, समझ में आने क्लिक लगाएं तो आ गई। पेज पे आने के लिए डबल क्लिक, तो ये सारे के सारे पेज नंबर आ जाएंगे आपके पास। कंटिन्यू, नहीं चाहिए तो इंसर्ट में पेज नंबर रिमूव, और पेज नंबर में बॉटम का ऑप्शन है, तो यहाँ से कोई भी डिज़ाइन चूज कर ली बॉटम के हिसाब से। तो ये डिज़ाइन सही है, आ गई। डबल क्लिक पेज पे आने के लिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कंटिन्यू, मेरे पास पेज नंबर आ गई। नहीं चाहिए ऑप्शन, मतलब कि रिमूव करना है तो पेज नंबर में रिमूव लगाएंगे, रिमूव हो जाएंगे पेज नंबर। न्यू बना लिया फाइल को। आगे ऑप्शन है इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स का। तो यहाँ से बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स पहले से बने हुए हैं, तो यहाँ से आप उन्हें लेके कुछ भी बना सकते हैं। इस वीडियो के बाद में आपको मतलब कि अपने चैनल पे एक वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट आईडी कार्ड के ऊपर, तो वो यहाँ से इंसर्ट के टेक्स्ट बॉक्स से मैं बनाऊंगा। अगर वो भी आप वीडियो देखना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो भी, और इसके अलावा भी मतलब कि MS वर्ड के बारे में आपको दूसरे वीडियोस भी चाहिए, वो भी मेरे चैनल से आपको आसान से मिल जाएंगे। तो यहाँ से इनको डिलीट करके कस्टम अपने सेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। इंसर्ट में आगे ऑप्शन है क्विक पार्ट्स का। अब जैसे कवर पेज में हमने सीखा था ना, कोई भी डिज़ाइन चूज की थी, उसमें बता रहा था ये कंपनी या ऑथर या मतलब कि टाइटल लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, तो ये खुद ही बता रहा था। ऐसे हम खुद का ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट में क्विक पार्ट्स डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में यहाँ से जो भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे टाइटल, तो ये अभी बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है, तो कोई भी ऐड कर सकते हैं। इससे आगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वर्ड आर्ट का। तो इंसर्ट के ऑप्शन में वर्ड आर्ट क्लिक लगाए, तो यहाँ से कोई भी डिज़ाइन आप चूज कर सकते हैं। वैसे ये प्रोफेशनल है, ये नॉर्मली मैंने उठाई। यहाँ पर मैंने लिखा है CFX टैग लर्न कंप्यूटर। इजीली को मैंने हार्ड कर लिया है या हार्ड कर लिया गलती से, तो इसे इटैलिक भी किया है, या यहाँ से डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं। ओके लगाएंगे, आ जाएंगे, लेकिन ये मूव नहीं होगी। ऐसे समझ लें ये पिक्चर है,
तो मूव करने के लिए फॉर्मेट में, टेक्स्ट रैपिंग में, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आप भी इसे मूव कर सकते हैं। फॉर्मेट में ऑप्शन मिल जाएगा आपको स्पेसिंग का, तो यहाँ से आप इसकी स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं, या नॉर्मल में नॉर्मली हो जाएगी। अभी भी डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो जो चाहें आप वो रख सकते हैं। आगे ऑप्शन मिल जाएगा शेप फिल का, कोई भी कलर फिल कर सकते हैं पिक्चर में, कोई भी इसके अंदर जो है ना आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर भी आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने पिक्चर इंसर्ट किए, वो पिक्चर आ गई। पिक्चर नहीं चाहिए तो यहाँ से मैंने शेप फिल से नो फिल किया है, ख़त्म हो जाएगा। या यहाँ से ग्रेडियंट, तो ये ग्रेडियंट आ गया। रेड कलर में चाहिए तो अब भी रेड कलर में ही आपके पास आ जाएगा, क्योंकि रेड कलर हमने चूज़ कर लिया है और ये ग्रेडियंट रेड कलर में आ गया। ऐसे टेक्सचर चाहिए, टेक्सचर इंसर्ट कर सकते हैं, या पैटर्न रेड कलर में आएगा क्योंकि रेड कलर हमने चूज़ किया था। और आउटलाइन का भी सेम टू सेम ही फंक्शन है जो हमने शेप में सीख लिया था। तो आउटलाइन भी चूज़ कर ली, कितनी बोल्ड रखना चाहते हो उतनी बोल्ड भी आप रख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद डैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, और पैटर्न का भी ऑप्शन मिल जाएगा। चेन शेप अभी इसे मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, दोनों को प्ले कर लिया है। और चेन शेप ये लाइन की तरह इस वक्त लिखा हुआ है, जैसे स्कूल वगैरह की हेडिंग होती है, मतलब कि इस डिज़ाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, होगी। और इस कोने को नीचे खींचना है तो ये मतलब कि परफेक्ट बन जाएगी। जैसे कि मुझे लास्ट में लिखना था, हार्ड नहीं लिखना था, इजी लिखना था, गलती हो गई। फॉर्मेट में सबसे पहला ऑप्शन मिल जाएगा एडिट टेक्स्ट का, तो यहाँ से हार्ड की जगह आप इजीली लिखेंगे, ओके लगाएंगे तो ये यहाँ पर भी एडिट हो जाएगा। और आगे ऑप्शन मिल जाएगा शेडो इफेक्ट का, तो इसे शेडो दे सकते हैं, खुद का भी बना सकते हैं यहाँ से। और नहीं चाहिए बीच में क्लिक 3D बना सकते हैं, या खुद का भी यहाँ से 3D कौन से कलर में आए तो यहाँ से 3D बना सकते हैं, या कस्टम 3D भी बना सकते हैं। बीच में क्लिक नॉर्मल हो जाएगा। और ये आगे के ऑप्शन भी हम पढ़ चुके हैं पिक्चर वगैरह के ऑप्शन में। इंसर्ट में आगे ऑप्शन मिल जाएगा आपको ड्रॉप कैप का। अभी ये नॉर्मली दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन डॉट मतलब कि कुछ भी लिखेंगे ना पेज पे तो ये शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट इंसर्ट कर लिया है, ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है। और यहाँ से ड्रॉप कैप अभी जैसे पैराग्राफ के हिसाब से काम करता है, 1 2 3 पैराग्राफ है हमारे पास। पहले में क्लिक लगाए, जैसे कि पहले का जो है ना मतलब कि सी से स्टार्ट है, दूसरे का एफ से स्टार्ट है, तीसरे का एक्स से, जैसे एक्स से स्टार्ट हो गया। अब ये पहले पे मैंने क्लिक लगाए कहीं पर भी पहले पैराग्राफ में, तो यहाँ से ड्रॉप कैप में से कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर लिए, क्लिक लगाऊंगा, सी बड़ा हो गया। दूसरे में एफ है सबसे पहला, तो ये एफ बड़ा हो जाएगा। और ऐसे लास्ट का एक्स बड़ा हो जाएगा। तो ये एक नज़र से देखा जाए तो CFX मेरे चैनल का नाम हो गया, और दूसरी नज़र से पढ़ने में मतलब कि ये टेक्स्ट के साथ ही पढ़ा जाएगा। तो ये था ड्रॉप कैप। अगर किसी का भी नहीं चाहिए, सिलेक्ट या क्लिक लगा के ड्रॉप कैप में नॉर्मल हो जाएगा आपका। और इससे आगे ऑप्शन मिल जाएगा सिग्नेचर लाइन का, इसको स्किप कर लेते हैं। आगे ऑप्शन है डेट एंड टाइम का, तो यहाँ से नीचे आ गए, डेट एंड टाइम पे क्लिक लगाए। अब यहाँ पर डेट आ गई 7वां महीना 10वीं तारीख 2023, या मंडे का दिन है, ओके। या बहुत सारे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, या यहाँ से टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी आपको टाइम की कैटेगरी सही लगे, ओके, तो वो आपका टाइम भी आ जाएगा। आगे ऑप्शन मिल जाएगा ऑब्जेक्ट पे क्लिक लगाए, ऑब्जेक्ट पे किसी और सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है, जैसे बिटमैप पेंटब्रश को कहते हैं, ओके लगाए, पेंटब्रश ओपन हो जाएगा। इसकी ये खासियत नहीं है कि जस्ट पेंटब्रश ओपन हो जाएगा, इसकी ये भी खासियत है कि पेंटब्रश में आपने जो कुछ भी ड्रा किया बंद किया है तो वही आपका MS वर्ड में आ जाएगा। मूव नहीं हो रहा तो क्लिक फॉर्मेट में टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो इसे हम आसानी से मूव करके कहीं पे रख सकते हैं। इंसर्ट में आगे ऑप्शन मिल जाएगा इक्वेशन का, मतलब कि यहाँ पर मैथ की निशानियाँ होती हैं, मैथ के सिंबल्स होते हैं, तो यहाँ से कोई भी आप मैथ का क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। या यहाँ से नीचे इंसर्ट इक्वेशन में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो यहाँ से कोई भी चूज़ करके आप आसानी से मैथ का क्वेश्चन पेपर कंपोज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी निशानियाँ हैं जो आपको यहाँ से नहीं मिली या कंप्यूटर के कीबोर्ड में नहीं मिली, तो आप सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। मोर सिंबल में आएंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारी सिंबल में मतलब के ऑप्शन मिल जाएंगे, डिज़ाइंस मिल जाएंगे। या यहाँ पर आप सर्च करेंगे वेंगडिंग, WINGDING, तो यहाँ से ऐसे वेंगडिंग भी आपको मिल जाएंगे। तो जो भी आप इंसर्ट करेंगे और क्लोज लगाएंगे तो वो आ जाएगी होम में, जैसे बड़े अल्फाज करते हैं वैसे ही बड़ा करेंगे। अभी आगे भी मुझे यही सिंबल चाहिए, तो इंसर्ट में सिंबल में ये रिसेंटली में आ गया तो क्लिक, तो वही सेम टू सेम हमारे पास सिंबल आ जाएगा।